जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जिंदगी का निहारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो उसकी आरती उतारो। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो देश जगाओ। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो देश जगाओ। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो देश जगाओ। आज लाज भारत माता को, आज लाज भारत माता की खतरे में बचाओ। समय आ गया महिलाओं, जागो देश जगाओ। थोड़ा सा कोरस माइक कम करो और उसको स्पष्ट करो माइक को। जब जब भारत देश की नैया बीच भंवर में चकराई, बीच भंवर में टकराई, तब तब तुमने बल्ली संभाली, नाव किनारे ले आई, नाव किनारे ले आई। आज की वैया बन कर नैया, आज की वैया बन कर नैया उस पार लगाओ। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो देश जगाओ। 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 थोड़ी सी मिट डालो, खिंच नहीं रहा है शब्द, मिट डालो। गुणों की सुंदरता होती है वो चमड़ी की होती ना, वो चमड़ी की होती ना। समझ लिया इस बात को जिसने, यश कीर्ति होती ना, यश कीर्ति होती ना। ऋषियों
सीता, तुम्ही रमाबाई सीता, दुर्गा पदमनी अनुसुईया, तुम कारगी जैसी पंडिता, कारगी तुम पंडिता, शोभा राम कहे ये तुमसे, शोभा राम कहे ये तुमसे, तुम संतान बनाओ, समय आ गया महिलाओ, तुम जागो देश जगाओ, समय आ गया महिलाओ, तुम जागो देश जगाओ। आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की, खतरे में बचाओ, समय आ गया महिलाओ, तुम जागो देश जगाओ, समय आ गया महिलाओ, तुम जागो देश जगाओ, समय आ गया महिलाओ, तुम जागो देश जगाओ, समय आ गया महिलाओ, तुम जागो देश जगाओ। मंच पर उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारी आज की सभा के सभापति महोदय जी और बहुत ही सम्माननीय आर्य जगत के वैदिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहने वाले महोपदेशक श्रद्धेय आचार्य जी श्री पंडित नरदेव जी, मेरे से पूर्व जिनको बहुत सुंदर अपनी वैदिक पद्धति के सिद्धांतों को लेकर के आप सुन रहे थे, जो बहुत ही सम्मान करते हैं हमारा और हम भी सम्मान करते हैं, ऐसे मेरे ज्येष्ठ भ्राता के समान श्रद्धेय आचार्य श्री योगेश जी, हमारी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, जिनके संपर्क से आप जैसे प्रभु जनों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, श्रीमान गिरिराज शर्मा जी, बहुत ही सम्माननीय हमारे भ्राता श्रीमान बलवीर जी और बहुत निष्ठा के साथ में विद्वानों के प्रति स्नेह और सम्मान रखने वाले हमारे भ्राता श्रीमान देवेंद्र जी, सम्मुख जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, जिनके नाम से परिचित नहीं हूं, परंतु सभी के कार्यों को, सभी के पुरुषार्थ को मैं नमन करती हूं, आप सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूं। दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित है अपने पूरे परिवार के साथ में बहुत ही सम्माननीय दानी प्रवृत्ति से ओतप्रोत श्रद्धेय श्रीमान विजय कपूर जी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। उपस्थित वंदनीय मातृ शक्ति समस्त आर्यभद्र पुरुषों, ढोलक पर मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही कुशल वादक हमारे भाई मुकेश जी, अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, बड़ी सुंदर चर्चाओं को आपने मेरे से पूर्व में सुना, थोड़ी सी रिपीट रखो जो बाद में बात गूंजे। हाँ, हमारे भाई देवेंद्र जी कह रहे थे कि एक भी सत्र महिलाओं के लिए नहीं हुआ, तो आचार्य जी ने भी उनकी बात को समझ लिया और हृदय से हृदय तक बात पहुंच गई, आपके बारे में चर्चा हो गई। तो आइए मैं भी थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूं, जैसा कि मुझे कहा भी गया है कि कुछ चर्चाएं आपके लिए मैं करूं। आप सभी जानते हैं और मैं नहीं अपितु अतीत में जब आप जाकर के हमारे जो आर्य उपदेशक रहे, उन सब में जो सबसे अग्रणी, सबसे सम्मान के योग्य यहाँ पर जो कहे गए युग प्रवर्तक स्मरणीय महर्षि स्वामी दयानंद महाराज जी, उनका संपूर्ण जीवन जब आप देखते हैं तो यूं तो ऋषिवर देव दयानंद महाराज ने समाज की समस्त बुराइयों पर कुठाराघात किया है, परंतु नारियों के लिए विशेष सम्मान और विशेष संघर्ष और पुरुषार्थ करते हुए ऋषि दयानंद दिखाई देते हैं। अच्छा, आप अभी सुन रहे थे और हम भी देखते हैं कि नारियां जरा सी बात हो जाए तो एकदम से सड़कों पर निकल जाती है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मेरे सम्मान को ठेस लग गई है। क्यों बहनों, चिल्लाती या नहीं चिल्लाती है? और आजकल की जो नारी है वो अधिकारों की बात अधिक करती है और कर्तव्यों की बात, कर्तव्य जानती नहीं है, मेरे कर्तव्य क्या है।
अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी का नाम। क्यों बहनों, आपने सुना या नहीं सुना? पहले आप बताओ। श्री राम जी का नाम सुना है? कितना सम्मान करते थे श्री राम जी महिलाओं का, नारियों का। पर वहां पर भी हमें एक ऐसी नारी मिली कि श्री राम और लक्ष्मण को, बोलो वहां आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, उस नारी के नाक और कान काटने पड़े। क्यों? प्रश्न उठेगा या नहीं उठेगा? जब नारी का सम्मान करना चाहिए तो एक नारी रामायण काल में भी ऐसी रही जिसके नाक और कान कट गए। क्यों? क्या केवल सम्मान की परिधि इतनी ही मात्र है कि वो केवल नारी है इसलिए सम्माननीय होनी चाहिए? याद रखना, हमारे पास एक कुछ शब्द है, कुछ कर्तव्य जिनको मर्यादा कहते हैं। जब तक वो मर्यादाएं हमारे पास है और वो मर्यादाएं हमें वेद के सिद्धांत पर मिलती है, जब तक नर हो या नारी दोनों को सम्मान मिलता है। और जिस दिन वो मर्यादाओं के सूत्र टूट जाते हैं तो याद रखना, फिर नर हो या नारी किसी को भी सम्मान प्राप्त नहीं हो। देखो, नारी मर्यादा के सूत्र में बंधे तो भगवती माता सीता बन जाती है, और नारी मर्यादा के सूत्र को तोड़ दे तो बोलो शुभ नखा बन करके नाक और कान कटवा लेती है। पुरुष मर्यादाओं में बंध करके जीवन को जिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाता है, और पुरुष यदि मर्यादाओं को लांग दे तो बोलो आज तक भी पुतले जला जला करके प्रति वर्ष रावण को याद किया जाता है। ये केवल मर्यादा का खेल है, ये कर्तव्य का खेल है। जिसने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया वो हमेशा आज भी संसार में सम्मान के पात्र हैं, और जिन्होंने अपने कर्तव्यों को मर्यादाओं के साथ नहीं निभाया, याद रखना उनको ना पहले सम्मान मिला है और ना वर्तमान में सम्मान मिलता है। इसलिए आज के बाद ये आलाप नहीं आप रागेंगे कि मैं पुरुष हूं तो इसलिए सम्मान मिले, या मैं नारी हूं तो मुझे इसलिए सम्मान मिलना चाहिए। हमारे घरों में एक झाड़ू होती है, क्यों बहनों? झाड़ू देखी या नहीं देखी? देखी है ना? झाड़ू जब तक मर्यादा के सूत्र में बंधी रहती है तो कचरा साफ करती है साहब, और जब झाड़ू का मर्यादा का सूत्र टूट जाता है तो बोलो तिल्लियां बिखर करके अपने आप ही कचरा बन जाती है। तो अभी ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कचरा बनना है या कचरे को साफ करना है। ये फैसला आपका है। और याद रखना मेरी माताओं, यदि सम्मान चाहिए तो आपके जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य जो विवाह संस्कार के समय पर भी सप्तपदी के वचन में भी आपको याद दिलाया जाता है, दोनों मिलकर के पति और पत्नी कहते हैं जब पांचवा पद उठाते हैं कि मैं उत्तम संतान का निर्माण करूंगा। यदि आपने संतान का, उत्तम संतान का निर्माण नहीं किया, आपकी संतान राष्ट्र के प्रति गद्दारी है, करती है, आपकी संतान शराब पी करके समाज को दूषित करती है, आपकी समाज पाखंड और अंधविश्वास में लिप्त करके समाज को दूषित करती है, तो याद रखना आप कदापि सम्मान के योग्य नहीं कहलाए जा सकते। इसीलिए का सम्मान पाना है तो क्या करना, बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया। और क्या कहा? थोड़ा सा ट्रेबल डालो भाई, थोड़ा हल्का बेस कम करो, इतनी भारी आवाज नहीं है जितनी तुमने दिखा रखी है। हाँ, बेस कम करो थोड़ा। और कहा कि अरे बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश में। बहना 16 संस्कार, थोड़ी सी मिट डालो। ये बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश में। बहना बालक ब्रह्मचारी होंगे, सज्जन दरबारी होंगे, सारे व्रतधारी होंगे देश में। बहना बालक ब्रह्मचारी होंगे, सज्जन दरबारी होंगे, सारे व्रतधारी होंगे
में। और क्या करना, वेद धर्म का जिसको जान है, वेद धर्म का जिसको जान है, ईश्वर का करती मन में ध्यान है, ईश्वर का करती मन में ध्यान है। बहना होके पतिव्रता माता, बालक तब सिंह कहता, होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, बालक नरसिंह कहता। देश में ओ बहना 16 संस्कार करो, बच्चे को देव बनाओ, आशा पूरी दिखलाओ। दोषी माताओं की मान ले, बहादुर संतान जनों की ठान ले, बहादुर संतान जनों की ठान ले। बहना बन करके जीता भाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई। देश में बहना बन करके जहाँ भाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई। देश में बालक तब सिंह कहता, होके पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता। देश में कर्तव्य, जिसका पालन करने के बाद सम्मान की प्राप्ति होती है। निवेदन करने लगी हो, लिखा है बड़ा सुंदर, और क्या कह दिया, मानव से दानव से देव जमाना जान ले, मानव से देव बनाना जान ले, मानव से देव बनाना जान ले, मानव से देव बनाना जान ले। पैदा करते ही उत्तम जान ले, पैदा करते ही उत्तम जान ले। बहना जीवा पर ओम लिखाना, गौ माता दूध पिलाना, जीवा पर ओम लिखाना, गौ माता दूध पिलाना, गौ माता दूध पिलाना, बल और बुद्धि को बढ़ाना। देश में बहना 16 संसार कर रहो, बच्चे को देव बनाओ, आशा पूरी दिखलाओ। देश में गोदी में उत्तम लोरी दे रही, गोदी में उत्तम लोरी दे रहे, घर में संध्या हवन को करती रहे, घर में संध्या हवन को करती रहे। बहना सुंदर सा नाम धरना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, ईश्वर का भक्त बनाना। देश में बहना सुंदर सा नाम धराना, बल और बुद्धि को बढ़ाना, ईश्वर का भक्त बनाना। देश में बहना बन करके जा पाई, शिवा की मात कहाई, सिंगड़ की लाज बचाई। देश में 16 संसार कराओ, बच्चे को
बनाओ, आशा पूरी दिखलाओ देश। बहना पिता धर्म बन जाता, होके पतिव्रता माता, बाल सिंह कहता देश। बहना 16 संस्कार कराओ, बच्चे को देव बनाओ, आशा पूरी दिखलाओ देश में। बोले ऋषिवर देव दयानंद महाराज की जय हो। कहते 16 संस्कार कराओ। याद रखना, बहुत सारी घटनाएं माताओं के निर्माण की यहाँ पर आती है। निवेदन कर दूं आपके बीच में, असेंबली में भगत सिंह ने जब बमबारी की, देखना माता का निर्माण। जब भगत सिंह ने असेंबली में बमबारी की, थोड़ी सी इको डालो भैया, रिपीट डालो, प्लेन माइक चला रखा है तुमने, थोड़ी रिपीट डालो। तो अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाया, और यूं तो यहाँ बहुत सारे वकील थे साहब, पर किसी ने उस समय भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए कोई सामने निकल करके नहीं। सबसे पहले तो बैरिस्टर की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई हमारे गांधी जी ने ही कर रखी थी, पर बोलो उन्होंने वकालत नहीं। खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा। मैं तो माताओं के निर्माण की चर्चा करना चाहती हूँ। निवेदन कर दो, एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और महर्षि स्वामी दयानंद से प्रेरित होकर के जो युवा उस समय जागृत अवस्था में तैयार हो रहे थे, तो याद रखना कुछ गद्दारों को और कुछ अंग्रेजों को भय था कि अब हमारी यहाँ पर जड़ें ज्यादा दिन तक जमने वाली नहीं। तो षड्यंत्र के तहत बोलो, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को मिलकर के फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। 24 मार्च सन 1931 प्रातःकाल का समय, 3 मार्च का दिन था। माँ विद्यावती अपने बेटे भगत सिंह से मिलने के लिए गई। आप ध्यान से सुनना एक बात, कैसी होती थी माता। 6 फुट का नौजवान भगत सिंह 5 फुट की कोठरी में बंद है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। मार्च के महीने में कंबल ओढ़ करके माँ से मिलने के लिए आया। पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। माँ ने पूछा, अरे भगत, इतनी तो सर्दी भी नहीं है, तुमने कंबल क्यों ओढ़ा है? तो कंबल को उतार करके जब भगत ने अपनी माँ को दिखाया, तो यारियों, भगत सिंह के शरीर पर कोड़ों से रक्त के निशान पड़े हुए थे। कोई निशान लाल था तो कोई नीला पड़ा हुआ था, कोई जख्म ताजा था तो कोई सूख चुका था। जब माँ ने देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े, और विद्यावती कहती है, अरे मेरे भगत, इतनी यातनाएं, पर खाने के लिए क्या मिलता है? एक रोटी का टुकड़ा जो कंबल के कोने में बंधा हुआ था, निकाल करके माँ को दिया। खोल करके माँ ने जब उसे चखा, तो मेरी बहनों सुन लेना, उसमें राख मिला हुआ था, उसमें सीमेंट मिला हुआ था। संसार के वो सारे दूषित पदार्थ उस आटे में मिक्स करके रोटियां बना करके क्रांतिकारियों को खिलाई जाती थी। माँ के मुंह से निकल पड़ा, भगत ये रोटी मिलती है? अरे कैसे पेट भरता होगा मेरे लाल? भगत कहता है, माँ मेहमान थोड़ा ही है, अतिथि थोड़ा ही है। अरे बगावत की है अंग्रेजों से, और जानते थे कि जब बगावत होगी और आमना सामना होगा तो केवल यातनाएं मिलेगी। हम तैयार हैं पहले से। परंतु भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। भगत कहता है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ विद्यावती के मन में विचार आया, कहीं मेरा भगत इतनी यातनाओं को देख करके टूट ना जाए। और विद्यावती, ये तेरी आंखों के आंसू भगत को कमजोर कर रहे हैं। कहती है, भगत मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू जेल में बंद है, पर मेरे बेटे, मेरे लाल, याद रखना, तू कभी अपने साहस और अपने
अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। भगत कहता है माँ, मैं दादा अर्जुन सिंह का पोता हूँ, मैं किशन सिंह का बेटा हूँ और मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, कभी भगत सिंह टूटने वाला नहीं। परंतु माँ यही नहीं रुकी, सुन लेना, आज यदि वर्तमान जो परिस्थितियां देश की दिखाई दे रही है, आज मेरे देश में बेटों को काम करना पड़े, तो आपने प्रातःकाल भी सुना था, हम क्या बना रहे अपने बच्चों को, कमजोर, कायर। कई माताएं तो अपने बच्चों को टूथ ब्रश पर पेस्ट भी लगा करके देती, कहती मुंह खोल, और अपने हाथों से उसके दांत खींचती है। 12 साल का 14 साल का बेटा हो गया, बोली मुंह खोल, अपने हाथों से रोटी खिलाती है। 8 बज गए, सो करके नहीं उठा, और ये जो इधर वाले बैठे हैं ना पिता, यदि ये एक बार कह दे अरे 8 बज गए उठ जा, तो इधर वाली कहती है सोने दो, क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। आपको क्या लगता है ये माँ संसार में अपने बेटे को सबसे अधिक प्यार करती है क्या बहनों? हाँ, दादी जानती है मेरी, ये बिगाड़ रही है, ये इतना कायर बना रहे। विचार करो, महाराज दशरथ की संतान, चक्रवर्ती सम्राट की संतान, आपसे ज्यादा सुख सुविधाएं, आपसे ज्यादा धन और दौलत महाराज दशरथ के पास था, फिर भी उनका बेटा 14 साल वनों में व्यतीत कर गया। आपका बच्चा 14 सेकंड आज तपस्या करने के लिए तैयार नहीं। आज यदि घरों में मेहमान आ जाए, अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये जो बुजुर्ग बैठे इनको पता है, जब पहले घरों में अतिथि आते थे तो सबसे बढ़िया कमरा और सबसे बढ़िया चारपाई, सबसे बढ़िया कपड़े अतिथियों को दिए जाते थे। क्यों बाबूजी, देते थे ना। और आज अपनी सुविधाओं को हम एक रात के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। हम आज सबसे हल्के कपड़े, सबसे घटिया चारपाई और सबसे जो स्थान सोने योग्य नहीं, वहां अपने अतिथियों को डाल देते हैं, और जहां अपने आप रोज सोते हैं, बोलो वहीं पर अपने आप रोज सोते। क्यों? क्योंकि अब हमें तप करने की सामर्थ्य नहीं रही। पर माँ विद्यावती अपने बेटे को तपस्वी बना रही थी। ये एक दिन का काम नहीं है। ये मत सोचना कि बेटे को भोजन खिला करके, बेटे को हाथों से कपड़े पहना करके, अरे बेटे के सारे कार्यों को अपने आप करके मैं इसका लाड कर रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ ना। आज मेरी माताएं इन बच्चों को कायर बना रही है, पुरुषार्थ की क्षमता को छीन रही है। माँ विद्यावती अपने बेटे को तंग हालातों में देख करके कहती है, भगत सिंह घबराना नहीं मेरे बेटे, इस 5 फुट की कोठरी को देख करके टूट मत जाना। ये हथकड़ियां मोटी मोटी हाथों में पड़ी है, तू डर मत जाना। इन बेड़ियों को देख करके भयभीत मत हो जाना, और इस रोटी को देख करके घबराना नहीं। और कहती है ये जवानी है बेटे, और जवानी तो राष्ट्र और धर्म के लिए होती है, क्योंकि 3 काम रण, भक्ति और दान करे जवान, ये जवानों का काम होता है। और कह रही है क्या, थोड़ी सी को डाल देना भैया, और हारमोनियम में आवाज कि अरे सो बड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, और के भगत सिंह कट जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कट जी घबरा तेरा बंद मकान में। धन्यवाद, हमारे बाबू जी 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद। सो बड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कट जी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कट जी घबरा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय
घबराजा तेरा बंद मकान में। और माँ अपने बच्चे को किस हालात में प्रेरित कर रही है। वो मेरी बहनों, ये होती थी वो नारी जिसे सम्मान मिलता था। और क्या कहा, हिंदवा हंसी ढंग नया करेंगे, वासी ढंग नया करेंगे, बड़ाई सुनते रह करेंगे, आई सुनते रह करेंगे, हिंदवा हंसी ढंग नया करेंगे, बड़ाई सुनते रह करेंगे, शेर भी मोहम्मद कहा करेंगे, शेर भी मोहम्मद कहा करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी तवर तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। हमारी माता जी 500 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत माता जी का धन्यवाद। धन्यवाद भाई का। थोड़ी सी आवाज की बढ़ाओ मुकेश। धन्यवाद हमारी बहन का। और कहती है मेरे लाला तुम्हारे गीत गाए जाएंगे तुम सुना करो। जैसे मैं तेरे गीत सुनूंगी, मैं तेरे गीत सुनूंगी, हिंद मैं तेरे गीत सुनूंगी, मैं तेरे गीत सुनूंगी, कद तेरी माँ में जरूर बनूंगी, तेरी माँ में जरूर बनूंगी, अगले जन्म में फिर जड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जड़ूंगी, ऐसी संतान में भगत सिंह कद जी अवरा तेरा बंद मकान में हो। भगत सिंह कद जी अवरा तेरा बंद मकान में हो। तेरा बंद मकान में। और कहती है मेरे लाल मरना सबको है, पर मरना भी दो तरह का है, जिसके 3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। और एक जब तक सूरज चांद रहेगा बोलो भगत सिंह का नाम रहेगा। और मरना तो है क्यों ना ऐसे मरे कि लोग भुला ना सके। और कहती है क्या चिर मांगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा, मरना अमर सह करना, मरना अमर सह करना, मांगे राम गुरु का शरणा, मरना अमर सह करना, एक दिन हो सर सब मरना, एक दिन हो सब मन सदना भगत सिंह कद जी अवरा तेरा बंद मकान में हो। भगत सिंह कद जी अवरा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद जय हिंद जय 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 भारत जय 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 भारत जय 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 हिंद जय हिंद जय 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 हिंद जय हिंद जय
कदरी तेरा बंद मकान हो, भगत सिंह कदरी तेरा बंद मकान हो, भगत सिंह कदरी तेरा बंद मकान, भगत सिंह कदरी राजा वो तेरा बंद मकान में। बोले भारत माता की। ऐसी माताएं अपने बच्चों का निर्माण कर रही थी और किस समय तक कर रही थी बोलो, जब तक ये बच्चे, हमारे भाई 200 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक इन्होंने फांसी के फंदों को चूम करके राष्ट्र की बलि वेदी के लिए आहुति प्रदान नहीं, आज आवश्यकता है फिर से हमें इसी प्रकार के निर्माण की। भगत सिंह ने माँ की आंखों के आंसुओं को देखा, माँ के ममत्व को देखा, माँ की शिक्षाओं को देखा, निर्माण करने की उस परंपरा को देखा। तो भगत सिंह कहता है माँ, धन्यवाद, हमारे बाबूजी सम्मानित कर रहे हैं कि माँ तू चिंता मत कर, तेरा जो बेटा है ना वो राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने प्राण रूपी आहुति डालने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि केवल भगत सिंह का निर्माण एक दिन में हुआ होगा? तीन पीढ़ियां लगी थी तब जाकर के भगत सिंह बना था। दादा अर्जुन सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार ऋषिवर देव दयानंद महाराज ने कराया। गुरुद्वारे से आर्य समाज तक का सफर कोई आसान नहीं रहा होगा। नित्य प्रति यज्ञ करने वाले दादा अर्जुन सिंह यज्ञ के प्रति इतनी श्रद्धा कि जब क्रांतिकारियों को जगाने के लिए, प्रवचन करने के लिए चलते थे तो कहीं यज्ञ छूट ना जाए, हवन कुंड को सर पर रख करके और घी सामग्री समिधाओं को थैले में डाल करके चलते थे, तब भगत सिंह बना। और चाचा अजीत सिंह 36 वर्षों तक विदेशी धरती पर जाकर के भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करता है 36 वर्षों तक। और जानती हो बहनों, 36 वर्षों तक अजीत सिंह की पत्नी हरनाम कौर ससुराल में बैठी हुई पति का इंतजार करती रही। 36 वर्षों तक उस महिला ने अपने पति के ना होने के बाद भी अपने पति से रिश्ता समाप्त नहीं किया, तब बनता था भगत सिंह। आज तो यदि लड़के शहर में नौकरी करते हो ना तो बहुएं साहब ससुराल में नहीं रहती, कहती तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाप से शादी नहीं हुई, तुमसे हुई थी, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगा। और यदि बेटा कंडीशन में नहीं है ले जाने की तो कहते हैं ठीक है, जब तक तुम बाहर रहोगे मैं अपने मायके में रहूंगी और जब तुम आ जाओगे तो मुझे भी ले आना। तो बोलो इनके घरों में भगत सिंह पैदा होंगे? अरे बोलो, 36 वर्षों का बलिदान देखना साहब। अजीत सिंह 36 सालों के बाद जब लौट करके आए, जवान गया था, बूढ़ा आया है, पत्नी ने पहचाना नहीं। वीडियो कॉल थोड़ी थी, फोन थोड़े। पत्नी से पति ने कहा, अरे हरनाम एक बार शीशे में अपने आप को तो देख, तू भी बदल गई है। 36 वर्षों तक हरनाम कौर ने शीशा नहीं देखा था। जब जाकर के देखा चेहरा बूढ़ा हो गया, झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए, ओहो मैं भी बूढ़ी हो गई। निवेदन कर लूं, पति पत्नी ने एक दूसरे को बातें याद दिलाई। इतिहास में राजा दशरथ के बाद पहला उदाहरण मिलता है। एक दिन अजीत सिंह जाकर के हरनाम कौर के पैरों में गिर गए। एक तो राजा दशरथ ने कहा था कि कहीं मैं तुम्हारे पैर में पकड़ता हूँ, राम को वनों में मत भेजो। एक हरनाम कौर को अजीत सिंह कहता है, हरनाम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। किस गुनाह की बात करते हो आप? पत्नी कहती है, अरे मैं पति हूँ, तुम्हें ब्याह करके लाया, परंतु तुम
तुम्हारे प्रति मैंने अपना एक भी कर्तव्य नहीं निभाया। पता है पत्नी क्या कहती है? पत्नी ने ये नहीं कहा मेरी किस्मत फूटी हुई थी, तुम पल्ले पड़ गए थे। पत्नी ने कहा अरे मेरी सुरक्षा के लिए तो पूरा परिवार था, पर जो काम तुम मातृभूमि के लिए कर रहे थे वो मेरी देखरेख से कहीं अधिक बढ़कर के था, इसलिए मुझे अपने मन में जरा भी मैल आपके प्रति नहीं है। निवेदन कर दूं ये भी मेरे देश की नारी, इनको सम्मान मिलता है, मिलता रहेगा। ये महिलाओं की तरफ से तालियां नहीं बज रही हैं, जोर से ताली हाथ उठा के बजाओ। हाँ ऐसे निवेदन कर दूं आपके बीच में, जरा सुनिएगा। अजीत सिंह कहता है नहीं हरनाम कौर कहो एक बार कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुस्कुरा करके कहती है चलो माफ कर दिया, आप तो खुश हो ना। निवेदन कर दूं अपनी पत्नी की गोद में ऐसे सर रखा अजीत सिंह ने जैसे माँ की गोद में पुत्र का सर होता है, और पत्नी ने माँ के रूप में उस सर को सहलाना प्रारंभ किया। कुछ देर के बाद पत्नी की गोद में सर रखे रखे अजीत सिंह के प्राण निकल गए। ये था मेरे देश में भगत सिंह का परिवार, देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण। आज हम भगत सिंह तो चाहते हैं परंतु दूसरों के परिवारों में चाहते हैं अपने देश को फांसी दे दो ना पीछे कदम हटाओ, ये देश को फांसी दे दो ना पीछे कदम हटाओ। हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं, हंसते हंसते माता जी मैं मौत को गले लगाऊं। अरे वंदे मातरम गाओ, वंदे मातरम गाओ देश महान के लिए। अब सब कुछ जीना पर हिंदुस्तान के लिए, अब सब कुछ जीना पर हिंदुस्तान के लिए। अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए। और कहता है मेरा एक काम कर देना माँ, बस एक काम कर देना जो मेरे मन की चाह है, बस एक काम कर देना जो मेरे मन की चाह है। बस जब रक्ष मेरी ले जावे ना आँख में आंसू आवे, जब लाश मेरी ले जावे ना आँख में आंसू आवे। मेरी चाची ताई बुलवाइए, मेरी चाची ताई बुलवाइए मंगल गान के लिए। अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए, अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए। तैयार करा तेरा बेटा सब कुछ जीना हिंदुस्तान के लिए। अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए। और माँ तेरा भगत फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है तो किसी पर एहसान नहीं जताना, ये नहीं कहना मैंने अपने बेटे का बलिदान दिया इस देश के लिए, ये देश हमारा है, ये मातृभूमि हमारी है, इसलिए इसकी सुरक्षा का कर्तव्य भी हमारा ही बनता है। और सुनना मेरी बहन क्या कह रहा है, एहसान किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं जताना, एहसान किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं जताना। धर्म यही कहता है माँ देश के हित मर जाना, अरे धर्म यही कहता है माँ देश के हित मर जाना। राम निवास का गाना, ओ राम निवास का गाना भगवान के लिए। अब सब कुछ जीना मर हिंदुस्तान के लिए, अब सब
हिंदुस्तान के लिए, अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए, अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए, अब सब कुछ जीना मरना हिंदुस्तान के लिए। माँ ने बेटे का निर्माण किया, समझाया तो बेटे ने कहा मैं तैयार हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। बस एक गीत कह करके फिर समय समाप्त हो जाएगा। अपनी बहनों से जुड़ना चाहूंगी। आप एक बात बताओ, आजकल जो सोशल मीडिया है उस पर आप देखते हो कि एक रसोई में काम करती महिला की फोटो डाल करके ऊपर लिखा जाता है मेरे हिस्से में रविवार नहीं आता, लिखा जाता है ना। और आजकल माताओं से यदि पूछे, कई घरों में हम जाते हैं और आपस में जब सास बहू में नहीं बनती और बहू से भी हमारी तो बात होती है, सास से भी होती है, तो बहू कहती है मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, नौकरों की तरह काम करते रहो। और इससे अच्छा इतना काम तो यदि मैं कहीं बाहर जाकर के करती तो अब तक मैं करोड़ों की मालकिन होती। एक दिन मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, बोली जितने कपड़े में इनके धोती हूँ ना इन लोगों के घरों में रहने वालों के, अगर मैं इतने कपड़े बाहर जाकर के धोती तो मैं अब तक करोड़पति बन गई होती। अच्छा विचार करो आपको क्या ये बातें सही लगती है, अच्छी लगती है? नारी एक तरफ तो सम्मान की बात करती है और दूसरी तरफ अपने आप को चिल्ला चिल्ला करके नौकरानी की जगह पर खड़ी करती है। कहती है तो नौकरानी हूँ, मुझे एक एक काम का हिसाब दिया जाए, मुझे कपड़े धोने के पैसे मिलने चाहिए, मुझे भोजन बनाने के पैसे मिलने चाहिए। अच्छा इस प्रकार की भावना से ओत-प्रोत नारियों को सम्मान कैसे मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, जो घर में पुरुष हैं, जो घर में लोग हैं, एक सास है, एक ससुर है, एक पति है, एक दो बच्चे हैं, अच्छा ये आपके क्या लगते हैं? ये अपने हैं या पराए हैं? बोलो, अपने हैं या पराए हैं? यदि अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए आपने भोजन बनाया, आपने सफाई की, उनके कपड़े धो दिए, उनकी देख रेख की, माता पिता की सेवा की, तो उन पर एहसान किया या अपने कर्तव्यों का पालन किया? बोलो, माता पिता की सेवा करना वेद का सिद्धांत कहता है ये कर्तव्य है हमारा। बच्चों का निर्माण करना वेद कहता है ये कर्तव्य है हमारा। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे और जो जिसका काम है वो अपने अपने कार्यों को कर्तव्य समझ करके करे। इसलिए आज के बाद आप ये नहीं कहना कि मैं नौकरानी हूँ, आप उस घर की महारानी हैं, आप उस सारे घर की जमीन जायदाद आपकी, सारे घर का करोड़ों का बैलेंस आपका, बच्चे आपके, पति आपसे बिना पूछे दो मेहमान ला करके बिठा नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं उसकी, फिर भी आप कहती मैं नौकरानी हूँ। सास बिना पूछे काम नहीं करती, ससुर बिना पूछे काम नहीं करता, तो नौकरानी कहाँ से हो गई? महारानी है या नहीं है महारानी? तो फिर महारानी बन के रहा करो, अपने आप को नौकरानी क्यों कहती हो? यदि ऐसी भावनाओं से हम ओत-प्रोत रहेंगे तो याद रखना हम उस परिवार को कभी भी अपना नहीं समझ सकेंगे। और जब तक वो परिवार हमारा अपना नहीं होगा, बोलो तब तक यहाँ तलाक होते रहेंगे, तब तक यहाँ भगत सिंह जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसीलिए तलाक होते हैं, क्योंकि उस घर को अपना नहीं समझते, उस माँ को अपना नहीं समझा जाता, उस पिता को अपना नहीं समझा जाता। आर्य समाज का मंच यही कहता है, राष्ट्र का निर्माण करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो गृहस्थ में जाकर के कर्तव्यों का पालन करे। और कर्तव्यों की बात यहाँ पर होती थी। जिस माँ विद्यावती पिता किशन सिंह ने भगत सिंह का निर्माण किया, जो हंस हंस करके कहता था शादी होगी तो मौत से होगी, दुल्हनिया आएगी तो मौत आएगी, वरमाला होगी तो फांसी का फंदा डलेगा, कंगना होगा तो ये हथकड़ियां होगी, और हल्दी लगेगी तो
अंग्रेजी सरकार के कोड़ों से निकला हुआ रक्त होगा। बोलो वो भगत कितनी सरलता से बनता नहीं। और जानते हो 24 मार्च को फांसी की सजा सुनाई थी, परंतु 23 मार्च को शाम के समय भगत सिंह के पास बुलावा भेजा गया, चलो भगत तुम्हें फांसी दी जाएगी। एक बार भाई भगत ने पूछा, अभी तो बीच में एक रात बाकी पड़ी है, फांसी कैसे हो सकती है? ये देश सनातन धर्म को मानने वाले, वरना हमने तो कब्रों में दफन होने वालों को मौत के डर से रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाते देखा है साहब, कि सुई की नोक में से भी बच जाए। बोलो याकूब मेमन खुलवा रहा था या नहीं खुलवा रहा था? कसाब को जब फांसी की सजा हुई ना तो मौन धारण कर लिया था कसाब ने। अरे मौत को देख करके जिनके बाल एक रात में सफेद हो गए थे, और ये भगत जब फांसी की बात सुनी तो मुस्कुराता है, हंसता है, और तीनों ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। वो उमंग थी, वो चेहरे पर तेज था, वो मुस्कुराहट होठों पर थी, और कह रहा था जरा बोल देना ये अंतिम गीत। वो भगत सुखदेव राजगुरु कहते हुए चले जा रहे थे, जिनका मौत भी सामना करके खुद रो पड़े। वो कह रहे थे क्या? ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। थोड़ी सी हारमोनियम बढ़ाओ। और भगत कहता है क्या? आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, उनसे अपने बिगड़ेंगे हम इनकलाब की गोलियां, उनसे अपने बिगड़ेंगे हम इनकलाब की गोलियां, हम वापस लेकर लौटेंगे आजादी का गोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सुखदेव कहता है क्या? अरे सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी माता ने हमें बुलाया है, सूली के उस पार खड़ी माता ने हमें बुलाया है। चोला
चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, दे बसंती चोला, बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, बोले भारत माता की जय हो, ईश्वर देव दयानंद जी की जय हो। ऐसी माताएं ऐसे पुत्रों का निर्माण करती